हेलो फ्रेंड्स, चलो पढ़ते हैं आमेर का कछुआ वंश। ये नोट्स मैंने आरबीएससी की जो 10th की बुक है उससे बनाए हैं, साथ में ही जो वीरेंद्र प्रताप राठौड़ सर की जो हिस्ट्री की बुक है उससे भी डेटा ऐड किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ये बोलता रहूँगा और बार बार रिवीजन करता रहूँगा, लास्ट तक आपको आमेर का कछुआ वंश पूरा रटा दूँगा। ठीक है, आप ओनली बैठ के इसको देखें और स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसके नोट्स बना लें, ऐसे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम देखते हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो सौम्या को कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है, और सूर्यमल मिश्र ने कुरुम नामक रघुवंशी शासक से संतान मानी है आमेर के कछुआ वंश को। ठीक है, और शासन हेतु मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ रहा था। ठीक है क्या, फिर इनकी राजधानी कौन कौन सी रही थी? राजधानी की फर्स्ट दौसा रही थी, दूसरी जमवारामगढ़ रही थी, और तीसरी रही थी आमेर, और चौथी रही थी जयपुर। ठीक है, तो याद कर लेना, पहली दौसा, जमवारामगढ़, फिर आमेर और जयपुर। ठीक है क्या, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इनके फैक्ट कौन कौन से थे कि सौम्या को कुश का वंशज मानते हैं, ये एक नंबर ये तो बात। दूसरी, सूर्यमल मिश्र ने इनको कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतान माना है, और इन्होंने जब शासन स्थापना की थी तब मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष इनको करना पड़ा था। ठीक है, और राजधानी इनकी कौन सी थी? फर्स्ट थी दौसा, दूसरी जमवारामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर थी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं प्रथम शासक दुल्लह राय। ठीक है, तो दुल्लह राय का ये फैक्ट है कि दुल्लह राय ने परास्त किया ढूंढाड़ के अंदर तो बड़गुजरों को परास्त किया था, और जम्मू और रामगढ़ के अंदर मीणाओं को परास्त किया था। ठीक है, ढूंढाड़ में बड़गुजरों को, जम्मू और रामगढ़ में मीणाओं को। दूसरी राजधानी इसने बनाई थी, जम्मू और रामगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, और निर्माण क्या क्या करवाए थे? एक तो जमुआई माता का मंदिर निर्माण कराया था। जमुआई माता इनकी कुल देवी है, जयपुर के शासकों की, कछुआ शासकों की कुल देवी है जमुआई माता। तो इसने एक तो जमुआई माता का मंदिर बनवाया था, और ढूंढाड़ में बड़गुजरों को परास्त किया, और जम्मू रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया, और जम्मू रामगढ़ को राजधानी बनाया था दुल्ले राय ने। ठीक है, और फिर आ जाओ कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या काम कराए थे? एक तो आमेर को राजधानी बनाया था। ठीक है क्या, दूसरा अंबिकापुर कस्बा बसाया था। अंबिकापुर कस्बा कहाँ पे बसाया था इसने? जयपुर के इधर ही। ठीक है, फिर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो कोकिल देव की क्या बातें याद रखनी है कि आमेर को राजधानी बनाया था, अंबिकापुर कस्बा बसाया था, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलो भारमल पर। ठीक है, तो भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। ठीक है क्या, ये जयपुर का प्रथम राजपूत शासक था जिसने कि मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर ठीक है, फिर 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसका नाम है मरियम उजवानी, की शादी कर दी थी। किसके साथ? जहांगीर के साथ। अकबर की इसने अधीनता स्वीकार की थी और जहांगीर के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी थी। ठीक है, अकबर ने 500 का मनसब बना दिया था इसको। ठीक है क्या, और अमीर उल अमरा और राजा का खिताब दे दिया था। कौन सा? अमीर उल उमरा और राजा का खिताब दे दिया था। किसको? भारमल को। ठीक है, तो वापस एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं 3 राजाओं का। ठीक है, वापस एक बार रिवीजन कर देते हैं। हाँ, सौम्या को कुश का वंशज मानते हैं, और सूर्यमल मिश्र ने क्या बोला कि कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतान है आमेर के वाले आमेर के जो कछुआ वंश है वो। और शासन है तो इन्होंने मीणाओं और बड़गुजरों से लड़ाई करनी पड़ी थी इनको, और राजधानी इनकी पहली रही है दौसा, दूसरी जम्मू रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी थी जयपुर। फिर है दुल्लह राय। दुल्लह राय का क्या फैक्ट है कि इसने परास्त किया था ढूंढाड़ में बड़गुजरों को और जम्मू रामगढ़ में मीणाओं को, और इसने राजधानी बनाई थी जम्मू रामगढ़ को। निर्माण कराया था रामगढ़ दुर्ग और जमुआई माता मंदिर का। कुलदेवी इनकी जमुआई माता है जयपुर के शासकों की। कोकिल देव की ये फैक्ट है कि आमेर को राजधानी बनाया, अंबिकापुर कस्बा बसाया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनाया था। भारमल का यह फैक्ट है कि भारमल प्रथम ऐसा जयपुर का शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। 1562 में सांबर से अकबर से मिला था भारमल, और अपनी बेटी हरखाबाई या फिर मरियम उजमानी की शादी कर दी थी जहांगीर के साथ। ठीक है, और इसी के कारण अकबर ने इसको 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा का खिताब और राजा का खिताब भी दिया था। ठीक है, फिर आता है भगवान दास। भगवान दास को सरनाल विद्रोह के लिए भेजा था। ठीक है क्या, अकबर ने, और पंजाब का सूबेदार 7 वर्ष तक रखा था भगवान दास को। ठीक है, सरनाल विद्रोह के लिए भेजा था और पंजाब का सूबेदार 7 वर्ष तक रखा था। 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। ठीक है, जो भगवान दास जी थे उन्होंने मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था, और जिसका पुत्र क्या था? खुसरो था। तो 3 फैक्ट हैं भगवान दास जी के। सरनाल विद्रोह मतलब दबाया था इन्होंने, अकबर ने भेजा सरनाल विद्रोह के लिए।
विद्रोह को दबाने के लिए। और पंजाब का सूबेदार 7 वर्ष तक रहा था और अपनी पुत्री का मानबाई थी इनकी पुत्री का नाम, ठीक है, उसकी शादी जहांगीर से कर दी थी, ठीक है। फिर आ जाओ आप मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम के लिए ये बात याद रखना कि मान सिंह इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, 1589 से 1614 तक रहा। तो सर्वप्रथम अकबर के काल में कैसे काम आया अकबर के, ठीक है, उसके लिए तो 1569 के अंदर सुरजनहाड़ा रणथंभौर के मुगल अधीनता स्वीकार कराई, ठीक है क्या। अकबर के काल में मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराई। 1572 में सारनोल का युद्ध था ना, उसमें पिता के साथ गया था, कौन, मानसिंह है, ठीक है। और 1573 में गुजरात अभियान किया, ठीक है। फिर 1576 के अंदर राणा प्रताप के साथ जब अकबर का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, उस समय मुगल सेनापति मान सिंह ही था। 1592 में उड़ीसा जीतकर प्रथम बार इसने, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा जीतकर प्रथम बार इसने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, ठीक है। फिर काबुल बंगाल बिहार का सूबेदार भी रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि काबुल बंगाल बिहार का भी सूबेदार रहा था, काबुल बंगाल बिहार का भी सूबेदार रहा था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ध्यान रखना, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब भी बनाया था अकबर ने, ठीक है, किसको, मानसिंह को। तो मानसिंह की 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि एक तो काबुल बंगाल और बिहार का सूबेदार रहा था, 7000 का मनसबदार बनाया था, फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने, और हल्दी घाटी युद्ध में इसने अकबर का सेनापति रहा था ये अकबर का, ठीक है। और गुजरात अभियान में भी यह गया था 1572 में। जहांगीर के समय संबंध जहांगीर के साथ उतने अच्छे नहीं थे और कभी बंगाल तो कभी दक्षिण भारत में इसको भेजा था जहांगीर ने। और एलिथुर महाराष्ट्र में मानसिंह की हो जाती है मृत्यु। स्थापत्य कैसे रहा है, स्थापत्य इंपॉर्टेंट है मानसिंह का। तो स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर है कि रोहतासगढ़ महल बिहार के अंदर बनवाया, ठीक है, और मानपुर नगर बिहार के अंदर बनाया, अकबर नगर ये बंगाल के अंदर बनाया, राजमहल के अंदर बंगाल में बनाया, अकबर नगर बंगाल में, ठीक है। 1592 में आमेर महल जयपुर में बनाए थे, ठीक है। भवानी शंकर मंदिर पटना में बनाया, महादेव मंदिर गया में बनाया, शिला देवी मंदिर आमेर में बनाया, गोविंद देव जी का मंदिर भी इसने वृंदावन में बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने बनाया था। ये याद रखना कि जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने बनाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और मूर्ति कौन लेके आया था, मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लेकर के आए थे, ठीक है क्या। एक बार वापस बोल देता हूँ मैं, जो मान सिंह था, मान सिंह के निर्माण कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद ही होगा ये कि 1592 के अंदर इन्होंने आमेर के महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर अकबर नगर बसाया, मानपुर कस्बा बसाया था, मानपुर का कस्बा कहाँ पे था, बिहार में, ठीक है। और रोहतासगढ़ का महल भी बिहार में बनाया था, अकबर नगर कहाँ बनाया था, बंगाल के अंदर, और भवानी शंकर मंदिर पटना में बनाया था, और महादेव मंदिर भी गया में बनाया था, शिला देवी मंदिर ये तो आमेर में बनाया था, ठीक है। गोविंद देव जी का मंदिर भी वृंदावन में बनाया था, ठीक है क्या। जगत शिरोमणि मंदिर को मैंने बताया था, कनकावती जो इनकी रानी थी उन्होंने बनाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में इनका देखते हैं क्या योगदान है। तो मानचरित्र और मानप्रकाश, मानचरित्र और मानप्रकाश की रचना किसने की थी, राय मुरारी दास ने, ठीक है। मानचरित्र मानप्रकाश राय मुरारी दास, मानचरित्र मानप्रकाश राय मुरारी दास, ठीक है। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ ने, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ ने, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ द्वारा, ये बुक्स है, ये जगन्नाथ की बुक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, और राय मुरारी दास की है मानचरित्र और मान प्रकाश, ठीक है। फिर है पुंडरीक विठल की 4 बुक्स हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं, एक तो राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, कौन कौन सी, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, ठीक है। फिर देखो दलपत राज की कौन सी है बुक, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, दलपत राज की कौन सी है, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम। दादू जी ने भी दादूवाणी की रचना की थी, ठीक है। एक बार बुक्स वापस बता देता हूँ आपको। मानचरित्र और मानप्रकाश राय मुरारी दास ने लिखी थी, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ द्वारा, और पुंडरीक विठल द्वारा राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, ठीक है। दलपत राज द्वारा पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम, और दादू जी द्वारा दादूवाणी, ठीक है। फिर अगला राजा आता है मिर्जा राजा जय सिंह है। मिर्जा राजा जय सिंह हैं जहांगीर
शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, इन तीनों की सेवा में रहा था। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था, ठीक है। मलिक अंबर कौन सा था? अहमदनगर वाला मलिक अंबर, उसके विरुद्ध भेजा था अकबर ने 1623 के अंदर जहांगीर ने भेजा था, ठीक है। फिर आ जाओ आगे। 1629 के अंदर उत्तर पश्चिम सीमांत उज्बेक विद्रोह का दबाया इसने, किसने दबाया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने, ठीक है क्या। फिर आ जाओ 1630 के अंदर खान ए जहां लोधी का विद्रोह दबाया था। 1636 के अंदर शाहजहां के साथ बीजापुर गोलकोंडा अभियान में गया था। और 1637 के साथ शुजा के साथ कांधार भेजा था, ठीक है। और 1658 में क्या है? बहादुरपुर युद्ध में शुजा को पराजित कर दिया था इसने। फिर 1658 में जोधपुर के जसवंत सिंह को दारा सिखों के साथ न देने हेतु इसने मनाया था कि दारा सिखों का साथ जसवंत सिंह आप मत दीजिए। यह काम मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने ही किया था 1658 के अंदर। दोराही युद्ध में इसे हरावल बनाया था औरंगजेब ने। और पुरंदर संधि में भी मिर्ज़ा राजा जय सिंह की पूर्ण भागीदारी रहती है। इन्हीं की सहायता से मुगलों की शिवाजी जैसे मराठा के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। 11 जून 1665 को मुगल और शिवाजी मराठा की क्या है हुई थी संधि, पुरंदर की संधि। फिर देखो पुरंदर की संधि में क्या था कि शिवाजी 35 में से 23 किले मुगलों को दे और शिवाजी दरबारी सेवा से मुक्त हो रहेंगे और पुत्र को 500 का मनसबदार बनाया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता दे, यह भी कहा गया कि शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता दे इनको मुगलों को, ठीक है। और शिवाजी मुगल अधीनता स्वीकार कर ले। फिर एक फैक्ट है कि बीजापुर अभियान 1665 में असफल रहा था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह का स्थापत्य के क्षेत्र में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग बनाया मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने। जय सिंहपुरा कस्बा औरंगाबाद में बसाया था मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने। महल राजपूत और मुगल शैली में बनवाए थे, ठीक है। फिर आ जाओ साहित्य के क्षेत्र में बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना की थी मिर्ज़ा राजा जय सिंह के काल में। और कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की थी और बिहारी सतसई की बिहारी दास ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह के काल में रचना की थी। फिर इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? 1638 में शाहजहां ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी, ठीक है क्या। शाहजहां ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है। तो सवाई जय सिंह सेकंड का काल 1700 लेकर 1743 तक रहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 7 मुगल शासकों का शासन देखा था सवाई जय सिंह ने, ठीक है। सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। शाहजहां ने तो उपाधि कौन सी दी थी? मिर्ज़ा राजा की जय सिंह को, और औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी सवाई जय सिंह सेकंड को, ठीक है क्या। और औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में आजम का साथ, परंतु मुअज्जम युद्ध जीत गया, ठीक है क्या। और जयपुर इसी कारण इन्होंने आजम का साथ दिया था, लेकिन मुअज्जम बहादुर शाह था जो जीत गया युद्ध, और इसी कारण मुअज्जम ने जयपुर का शासक विजय सिंह को बना दिया और इसका नाम जयपुर का क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया था, ठीक है। जयपुर का नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद रख दिया था, ठीक है। अब देवारी समझौता होता है। देवारी समझौता ये होता है कि ये एक तो जयपुर के शासक, मारवाड़ के शासक और मेवाड़ के शासक अपना अपना राज्य ग्रहण करने जाते थे। देवारी समझौता 1708 में होता है। अजीत सिंह मेवाड़ था एक, तो दूसरा अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह मारवाड़ का, अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का, और सवाई जय सिंह सेकंड ये जयपुर का था। और साथ ही यह बात हुई कि मेवाड़ वाले जो अमर सिंह सेकंड है, इनकी बेटी है चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ में कर दिया जाएगा, ठीक है। और अपने अपने इनको क्या मिल जाएंगे? राज्य मिल जाएंगे। और इसी प्रकार ये जयपुर का शासक पुनः बन गया था देवारी समझौते के बाद, ठीक है क्या। अब आगे है कि फर्रुखसियार ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, किसको? सवाई जय सिंह सेकंड को। और बुंदरी उत्तराधिकारी में भी हस्तक्षेप इनका रहा था। और फिर आ जाओ स्थापत्य, ठीक है। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? देखो हुर्रा सम्मेलन 1734 17 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुर्रा सम्मेलन हुआ था इन्हीं के काल में। फिर स्थापत्य 1725 में जीज ए मोहम्मद शाह, ठीक है, जीज ए मोहम्मद शाही की
जो कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी थी उनकी इन्होंने रचना की, ठीक है। और वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ लेते हैं कि वेधशाला इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में बनाई थी। जयपुर और दिल्ली आपको याद रहेगा, मथुरा, उज्जैन, बनारस में बनाई थी। ध्यान रखना आगरा जरूर देगा, लेकिन आगरा में इन्होंने नहीं बनवाई थी, ठीक है क्या। और अब आ जाओ आप वापिस है कि जयपुर की वेधशाला का नाम जंतर मंतर है, ठीक है, जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। जुलाई 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर दिया। और 1727 में इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना करवाई, नींव डाली पंडित जगन्नाथ ने। वास्तुकर विद्याधर भट्टाचार्य थे जयपुर के। और 9 चौकड़ी सिद्धांत पर जयपुर की स्थापना की गई, जिसमें 7 गेट हैं। उत्तर की तरफ है ध्रुव पोल, ध्रुव तारा उत्तर में होता है तो उत्तर की तरफ है ध्रुव पोल। और पश्चिम की तरफ है सूरज पोल, पूर्व की तरफ है सूरज पोल, क्योंकि सूरज पूर्व से ही उगता है, सूरज पूर्व से ही उगता है, इसीलिए पश्चिम की तरफ है सूरज पोल, पूर्व की तरफ है चांद पोल। फिर ये नीचे गेट याद रखना, अजमेरी गेट और न्यू गेट, सांगानेरी गेट और घाट गेट, ठीक है। टोटल कितने गेट हैं? चार तो ये हो गए, 5, 6, 7 गेट है, ठीक है क्या जयपुर के। फिर आज जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया पूर्ण। और जयबान तोप जयगढ़ में निर्माण करवाई। और नाहरगढ़ चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल भी बनवाया। और गोवर्धन जी का मंदिर भी बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया, कलिक जी का मंदिर भी बनवाया। सिसोदिया रानी के महल और जल महल भी इन्होंने बनवाया था। साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था? पुंडरीक रत्नाकर था, उसने क्या क्या रचना की थी? जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। एवं समय ने रचना की थी जय सिंह कारिका की, जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। जय सिंह कारिका की सवाई जय सिंह ने समय ने रचना की थी, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। जगन्नाथ इनके गुरु थे, ठीक है। वो उन्होंने किसकी रचना की? 2 बुक्स की, सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ। जगन्नाथ ने सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ की रचना की थी। केवल राम ने जय विनोद सारणी, तारा सारणी, जय विनोद और फिर राम विनोद, फिर दुख पक्ष सारणी की, ठीक है, दुख पक्ष सारणी की इनकी रचना की थी। किसने? केवल राम ने। किसकी? जय विनोद सारणी, जय विनोद, राम विनोद, ठीक है, दुख पक्ष सारणी और तारा सारणी। जय विनोद सारणी, राम विनोद, दुख पक्ष सारणी, तारा सारणी, ठीक है क्या। अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया सवाई जय सिंह था। अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वह था सवाई जय सिंह। सती प्रथा रोक और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। सती प्रथा को रोका और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, ठीक है। मोहम्मद शाह से जजिया हटवाया, ठीक है, तथा गया में तीर्थ यात्रा कर भी हटवाया। गया से तीर्थ यात्रा कर भी हटवाया। फिर आ जाओ सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह हैं लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया था जयपुर के अंदर। देवारी समझौते के अनुसार आपको पता हो तो 1708 में देवारी समझौता हुआ था। मेवाड़ की जो चंद्र कुंवरी थी उसका विवाह जय सिंह सेकंड के साथ कर दिया था और उसका पुत्र हुआ था माधो सिंह प्रथम। उसको राजा बनाना था, लेकिन जो दूसरी रानी थी उससे हुए ईश्वरी सिंह था, वो दूसरी रानी का पुत्र था, ठीक है क्या, सूरज कंवर का। तो उस ईश्वरी सिंह को बना दिया राजा। बनाना किसको था? माधो सिंह को, ठीक है। तो इसी वजह से हुआ फिर 2 युद्ध, एक तो राजमहल का युद्ध और फिर बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध था जो ईश्वरी सिंह, मुगल सम्राट और मल्हार राव होलकर, ये तीनों एक साथ थे। और माधो सिंह जो मेवाड़ का भांजा था, उसकी तरफ दुर्जनशाल कोटा वाला राणोजी सिंधिया था और उसके साथ ही जगत सिंह मेवाड़ का इसका आया हुआ था मामा, ठीक है क्या। फिर ये सारे मिलके इनके बीच लड़ाई हुई, लेकिन ईश्वरी सिंह जीत गया और माधो सिंह हार जाता है और ये ईश्वरी सिंह जीत जाता है, ठीक है क्या। फिर इसी की युद्ध की खुशी में ईश्वरी सिंह ने इसर लाट का निर्माण कराया। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? राजमहल का युद्ध 1747 में। बगरू का युद्ध 1748 में। इसमें माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों के बीच में होता है। इसमें ईश्वरी सिंह हार जाता है और माधो सिंह जीत जाता है और मल्हार राव होलकर इस बार माधो सिंह की तरफ आ जाता है। और ईश्वरी सिंह के इस युद्ध में याद रखना कि सूरज मल था ना भरतपुर वाला, उसने भी इसकी सहायता की थी, ठीक।
ठीक है। ईश्वरी सिंह मराठों को हरजाना न दे पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। और फिर आता है सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने मराठों को भगा भगा कर पीटा था जयपुर में 1751 के अंदर और कत्लेआम करवा दिया। 1761 में बटवाड़ा युद्ध में शत्रुसाल कोटा वाले से हार गया था माधो सिंह। बटवाड़ा युद्ध 1761 में शत्रुसाल से हार गया था माधो सिंह और 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, ठीक है। 1459 में स्थापना होती है किसकी? 1459 में स्थापना होती है इसकी जोधपुर की, ठीक है। 1559 में स्थापना होती है उदयपुर की और 1763 में स्थापना किसकी होती है? सवाई माधोपुर की। और 1727 में स्थापना किसकी होती है? जयपुर की, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में 2-3 हैं कि एक तो तुंगा का युद्ध, एक पाटन का युद्ध और इनका एक नाम से काव्य रचना किससे करते थे? ब्रजनिधि से, ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते। एक इनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है और हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में, ठीक है। तो 1787 में तुंगा का युद्ध होता है, ये मराठों के साथ हुआ था, ठीक है। इसमें मराठे हार जाते हैं तुंगा युद्ध में और सवाई प्रताप सिंह जीत जाते हैं। फिर 1790 में पाटन का युद्ध है जिसमें सवाई प्रताप सिंह हार जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। अपनी काव्य रचना ये ब्रजनिधि नाम से लिखते थे। पुंडरीक विठल ने इनके काल में नर्तक निर्णय, ब्रज कला निधि और रागचंद्र सेन की रचना की थी, ठीक है। और गंधर्व बाईसी कहा जाता है क्योंकि संगीतज्ञ और गुणीजनों का इनके दरबार में मेला लगा रहता था, इन्होंने को गंधर्व बाईसी कहा जाता है, ठीक है। 1799 में हवा महल का निर्माण कराया जो कि 5 मंजिला है और 953 जिसकी खिड़कियां हैं, 953 हवा महल की खिड़कियां 1799 में किसने निर्माण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई जगत सिंह सेकंड गिंगोली युद्ध, ध्यान रखना, इसे जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। रस कपूर नर्तकी के साथ इसके संबंध थे, ठीक है क्या। और गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी वाद 1807 में जगत सिंह सेकंड और किसके बीच हुआ था? मान सिंह जोधपुर के बीच में होता है, जिसमें मान सिंह हार जाता है और जगत सिंह सेकंड जीत जाता है। सवाई राम सिंह ने 1876 में अल्बर्ट हॉल बनाया था। 1857 में मदरसा-ए-हुनरी बनवाया था। 1857 की क्रांति जब हुई थी तब मदरसा-ए-हुनरी सवाई राम सिंह सेकंड ने बनाया था जो कला, नृत्य और प्रोत्साहन देने हेतु बनाया गया था। लेकिन 1865 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, ये थी राजस्थान की हिस्ट्री, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लेना, 1-2 बार वीडियो को सुनना आपको याद हो जाएंगे, फिर 10th वाली बुक पढ़ना और 1-2 बार दोहराना, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। ओके, बाय।